आओ चलो, अब देखो हम एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं बेटा। ये प्रॉब्लम है सीबीएसई 2024 की। प्रॉब्लम किसकी है बेटा? सीबीएसई 2024 की प्रॉब्लम आई थी, आपके बोर्ड में आई थी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस है आपके पास में, 2 पासे हैं, दोनों को आपने एक साथ क्या किया बच्चा? फेंका। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दे शो डिफरेंट नंबर्स ईच। मतलब जब आपने पासे को फेंका तो दोनों पासे के जो टॉप है ना, टॉप पे अलग अलग नंबर है, क्योंकि हम कौन सा नंबर मानते हैं? जो सबसे ऊपर हमें दिखाई देता है। तो उन दोनों डाइस पे, मतलब अपने दोनों डाइस पे नंबर क्या आए बेटा? अलग अलग आए, डिफरेंट नंबर्स ऑन टॉप। ऑन टॉप तो ये अपने आप अंडरस्टूड वर्ड है, पर मैं फिर भी मेंशन कर देता हूं, ऑन टॉप एज। मेरी बात समझ में आ गई? आपने 2 डाइस को फेंका तो दोनों डाइस पे अलग अलग नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले 2 डाइस को फेंका तो पहले मुझे ये बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो सैंपल स्पेस मैं फिर जानबूझ के बार बार लिखवाता हूं आपको, ताकि आपको चीजें दिखाई देने लगे। मैथ जब तक आपको दिखाई नहीं दे रही है मतलब आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, भले आप कुछ भी स्कोर कर लो मैथ में। तो बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या बन जाएगा? अगर मैं 2 डाइस को फेंकूंगा तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है? ये देखो, या तो 1 1 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है बेटा 1,2 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है बेटा 1,3 आ सकता है, या तो 1,4 आ सकता है, या तो 1,5 आ सकता है, या तो 1,6 आता है। या तो बताओ क्या आ सकता है बेटा 2,1 आ सकता है, या तो 2,2 आ सकता है, या तो 2,3 आ सकता है, या तो 2,4 आ सकता है, या तो 2,5 आ सकता है, या तो 2,6 आ सकता है। और बताओ बेटा क्या क्या होगा? मैंने ऑलरेडी आपको सैंपल स्पेस लिखवा रखा है। अब समझा है मैंने आपको सैंपल स्पेस क्यों पढ़ाया था? क्योंकि सब कुछ सैंपल स्पेस से ही होना है और सैंपल स्पेस आपको लिखने आना चाहिए। अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है तो आप प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाओगे। और बताओ बेटा क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? या तो 4,1 आ सकता है, या तो 4,2, या तो 4,3, या तो 4,4, या तो 4,5, या तो 4,6। और बताओ बेटा या तो 5,1, या तो 5,2, या तो 5,3, या तो 5,4, या तो 5,5, या तो 5,6। और क्या सकता है बेटा? या तो 6,1, या तो 6,2, या तो 6,3, या तो 6,4, या तो 6,5, या तो 6,6। समझ में आ गया? इसका मतलब ये ऑप्शंस हमारे पास पॉसिबल हैं। अगर मैं 2 डाइस को एक साथ फेंकता हूं टुगेदर, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है बेटा? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6 6 6 12 प्लस 6 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 6 36 ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? इन 36 ऑप्शंस में से हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? द प्रोबेबिलिटी। और इवेंट क्या शो कर रहा है? इवेंट क्या है कि दे शो व्हाट? डिफरेंट नंबर्स। दे शो व्हाट? डिफरेंट नंबर। कौन से इवेंट क्या बता रहा है बेटा? कि जो दोनों डाइस हैं उस पे जो नंबर शो हो रहे हो, दे जो डाइस हैं उन पे जो नंबर शो हो रहे हो, दे शो व्हाट? डिफरेंट नंबर्स। डिफरेंट व्हाट? नंबर्स। दे शो व्हाट? डिफरेंट नंबर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है अच्छे से? वेरी गुड। अब बताओ डिफरेंट नंबर, ये इवेंट है हमारा कि जो हमने दोनों डाइस को एक साथ फेंका तो उन दोनों डाइस पे जो टॉप के नंबर को हम काउंट करते हैं, जो सबसे ऊपर दिखाई देता है सरफेस के ऊपर, तो उस पे अलग अलग नंबर होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ वो केस क्या क्या है? देखो इसमें क्या है कि पहले डाइस पे भी 1 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 1 दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों डाइस पे नंबर क्या दिखाई दे रहा है? सेम दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये केस चूज नहीं किया जाएगा। इसमें देखो इस पे 1 दिख रहा है, इस पे 2 दिख रहा है, अलग अलग नंबर है। ओके, दिस इज करेक्ट। 1,3 ये भी सही है। 1,4 क्योंकि दे शो डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे, ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा और ये भी माना जाएगा। इस पे देखो 2,1 ये भी माना जाएगा। 2,2 ये नहीं माना जाएगा क्योंकि नंबर एक ही जैसे दिख रहे हैं दोनों डाइस पे, नंबर अलग अलग दिखने चाहिए डाई पे। 2,3 माना जाएगा, 2,4 माना जाएगा, 2,5 भी, 2,6 भी, 3,1 भी माना जाएगा, अलग अलग नंबर है। 3,2 भी माना जाएगा, 3,3 नहीं माना जाएगा, 3,4 माना जाएगा, 3,5 माना जाएगा, 3,6 माना जाएगा,
4,1 माना जाएगा, 4,2 माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि दोनों डाई पे नंबर क्या है, सेम सेम है। ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये अलग है, ये अलग है, 5,3 अलग है, 5,4 अलग है, ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा। 6,1 अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग नहीं, ये नहीं माना जाएगा। इसका मतलब आपके पास, अब देखो इतना फिर से मैं लिखना तो बेवकूफ़ी होगी, तो मैं सीधे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स बताओ कितने होंगे जब दोनों डाई पे नंबर अलग अलग शो हो रहे हो। कितने केस हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे, 4 5, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। टोटल केस कितने हो गए, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 एंड 30। कितने केस पॉसिबल हो गए बच्चा, 30 केस पॉसिबल हो गए। दिखाई दी प्रॉब्लम, नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। तो कभी भी अगर 2 डाई की प्रॉब्लम दे, प्रॉपर सैंपल स्पेस बना दो, तुम्हारे क्वेश्चन यूं बिना बिल्कुल भी समय बिना लगाए पेपर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इवेंट में कितने एलिमेंट है, 30 और सैंपल स्पेस में कितने, 36। आंसर कितना आ गया बच्चा आपका, 5/6। कितना आंसर आ गया, 5/6, 30/36। एकदम बच्चों की तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है, गुड। चलो इसी में मैं एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं, ठीक है, इसका तुम नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखो, अब इसी में मान लो कि बी पार्ट में पूछ दिया कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सम ऑन द डाइस, सम ऑन द टॉप ऑफ द डिजिट्स अपीयर ऑन द डाइस, उनका सम 8 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। आप इन दोनों डाइस को फेंका और उनके डाइस के टॉप पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम कितना आ जाए, 8 आ जाए। कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा फिर से दोबारा लिख देता हूं अच्छे तरीके से। ऐसे करके दुनिया भर की प्रॉब्लम वो 2 डाइस पे क्या कर सकता है, आपको बना सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक ही तो प्रॉब्लम इस तरीके से आप सॉल्व करिए कि आपको सारी चीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाए। ये 1,1 हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 2,2 हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 3,3 हो गया, ये कितना हो गया, 4,4 हो गया, ये 5,5 हो गया और ये कितना हो गया बेटा, 6,6 हो गया। आपसे कह रहा है कि आपने डाई को फेंका और डाई को फेंकने के बाद आप उस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो डाई पे नंबर अपीयर हो रहे हैं दोनों डाई के ऊपर, उनका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, सम इक्वल टू 8। इवेंट E2 क्या बोल रहा है, जो उनका सम होना चाहिए इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 8 होना चाहिए। तो बताओ कौन कौन से केस पॉसिबल है। अगर दोनों पे 1 1 आया, ये पॉसिबल नहीं है, 1,2 नहीं, 2 1 3 होता है, 3 और 1 क्या होता है, 4, ये भी पॉसिबल नहीं है, 4 1 5, ये भी पॉसिबल नहीं है, 5 1 6, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 + 1 कितना होता है, 3, हमको 8 चाहिए। 2 + 2 कितना होता है, 4, ये भी नहीं होगा। 2 + 3 5 होता है, हमको चाहिए 8, ये भी नहीं पॉसिबल होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 2 + 6, चलो एक केस हमको मिल गया। और बताओ 3 + 1 कितना होता है, 4, ये नहीं पॉसिबल है। 3,2 5 होता है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है। 3 + 5 8, ये होता है, पॉसिबल है। 6 + 3 9 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमको सम कितना चाहिए, 8 चाहिए। इसमें देखो ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 + 2 6 होता है, 4 + 3 7, ये नहीं होता है, ये पॉसिबल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 5 + 4 9 होता है, 6 + 4 10 होता है। इसको चेक करो, 5 1 ये पॉसिबल नहीं है, 5 2 ये पॉसिबल नहीं है, 5 3 ये पॉसिबल है, 5 + 3 8 होता है, हमको सम 8 चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 5 + 4 9 होता है, 6 + 5 11 होता है। इसको देखो 6 + 1 पॉसिबल है, 6 + 2 ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, सम 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया, 6 + 6 12 हो गया। तो इसका मतलब इस इवेंट में कितने केस पॉसिबल हैं, कितने पॉसिबल, यहां देखो इसमें से एक भी नहीं है। इसमें देखो, मैं इसको सर्कल करता हूं ब्लू से, 1 2 3 4 और ये 5। कितने केस पॉसिबल हैं, 5 केसेस पॉसिबल है। मतलब मैंने डाई को फेंका और उनके सरफेस पे, उनके मतलब उन पे जो नंबर अपीयर हो रहे हैं उनका सम 8 हो, ऐसे कितने केस पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। सो हाउ यू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। कितने हो जाएंगे बेटा, 5 अपॉन टोटल स्पेस कितने हैं, 36। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 36, और इस इवेंट में एलिमेंट कितने पॉसिबल है, 5।
समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी की आज क्या कर ली हम लोगों ने, अच्छे तरीके से देख ली। अब मैं जो अगला चैप्टर अपलोड करूंगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। क्या होगा बच्चा? एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री होगा। और धीरे धीरे देखना, 2-2 प्रॉब्लम 3-3 प्रॉब्लम पर डे इनकी मैं क्या करता रहूंगा, टिग्नोमेट्री में भी अपलोड करता रहूंगा, प्लस प्रोबेबिलिटी में भी अपलोड करता रहूंगा। पर इसी के साथ चूंकि हमारे पास समय कम है और हमें चैप्टर अधिक से अधिक चैप्टर कवर करने हैं आपके बोर्ड तक, तो उन नए नए चैप्टर्स को भी मैं आपको क्या करता रहूंगा, साथ में पढ़ाता रहूंगा। ये मैंने जितना सिखा दिया है। हाँ, इसमें अभी एक चीज और रह गई है, वो रहेगी प्लेइंग कार्ड्स। क्या रह गया? प्लेइंग कार्ड्स। तो कल या परसों में, कल तक मैं वो प्लेइंग कार्ड्स वाली वीडियो को भी क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी की वीडियो को मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपका एटलीस्ट एनसीईआरटी और जो भी पीवाईक्यू आप कहीं पर फंसे ना। हमेशा मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।